हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑब्जेक्टिव एवरीडे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान ज्योग्राफी से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की। हमने सभी क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर सिलेक्टेड लिए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। राजस्थान का उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिमी विस्तार क्रमशः है। आपके ऑप्शन इस प्रकार से हैं: 852 और 878 किलोमीटर, 915 और 842 किलोमीटर, 826 व 869 किलोमीटर, 834 व 887 किलोमीटर। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है इस प्रकार से। अगर दोस्तों आपको इसका सही आंसर पता हो तो आप कमेंट करके हमें आंसर दे सकते हैं, वरना सही आंसर है आपका यहाँ पर 826 और 869 किलोमीटर। दोस्तों, राजस्थान का उत्तर से दक्षिण का विस्तार जो है वो 826 किलोमीटर का है, जबकि पूर्व से पश्चिम की जो चौड़ाई है राजस्थान की वो 869 किलोमीटर है। दोनों की लंबाई और चौड़ाई में अंतर 43 किलोमीटर का है, जो अक्सर एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जाता है। अगर बात करें राजस्थान की आकृति की, तो राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान भारत में किस भाग में स्थित है? ऑप्शन इस प्रकार से हैं: उत्तर पश्चिम में, मध्य में या फिर उत्तर पूर्व में। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। अगर आपको सही आंसर पता हो तो आप कमेंट करके हमें उत्तर दे सकते हैं, वरना इंतज़ार करना पड़ेगा आपको। तो दोस्तों, हमारा सही आंसर है ऑप्शन है उत्तर पश्चिम में। राजस्थान भारत के मानचित्र में उत्तर पश्चिमी दिशा में स्थित है, अर्थात भारत के मानचित्र में राजस्थान की निरपेक्ष स्थिति उत्तर पश्चिम दिशा में है। यही बात करें अगर विश्व ग्लोब पटल पर, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में राजस्थान स्थित है। राजस्थान में किसी भी स्थान की निरपेक्ष स्थिति का पता लगाने के लिए हमें मेड़ता नागौर की स्थिति से पता लगेगा। अगर बात करें इसी मैटर में भारत की, तो भारत में हमें किसी भी स्थान की निरपेक्ष स्थिति का पता लगाने के लिए नागपुर महाराष्ट्र की स्थिति से ज्ञात करना होगा। तो हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में वह जिला जिसके मुख्यालय का नाम उस जिले के नाम से भिन्न है। तो ऑप्शन इस प्रकार से हैं आपके: डूंगरपुर, राजसमंद, प्रतापगढ़ व पाली। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। दोस्तों, प्रश्न को आप एक बार समझ लें कि राजस्थान में वह जिला जिसके मुख्यालय का नाम उस जिले के नाम से भिन्न है, तो वह जिला है राजसमंद। दोस्तों, राजसमंद जिला का मुख्यालय राजसमंद नहीं होकर कांकरोली है। तो कांकरोली राजसमंद का जिला मुख्यालय है। तो यह प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, आपको याद रखना है। दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का सबसे छोटा जिला है। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है 12, बूंदी, धौलपुर या फिर हनुमानगढ़। ऑप्शन आपके सामने है, आपको 5 सेकंड मिलेंगे। तो दोस्तों, सबको पता हो कि क्षेत्रफल के स्थान पर राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा होगा? तो ऑप्शन सी हमारे सामने जो है बिल्कुल सही आंसर है। धौलपुर जो है वह राजस्थान का क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला है, जिसके क्षेत्रफल की मैं बात करूं तो 3034 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। वहीं बात करें राजस्थान के सबसे बड़े जिले की, जो कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है, वह है जैसलमेर, जिसका क्षेत्रफल है 38,401 वर्ग किलोमीटर। अगर इसी संदर्भ में हम भारत की बात करें तो भारत का सबसे बड़ा जिला है कच्छ, जिसका क्षेत्रफल है 45,652 वर्ग किलोमीटर। और सबसे छोटा जिला है माही, जो कि पांडिचेरी में स्थित है, इसका क्षेत्रफल है 9 वर्ग किलोमीटर। तो दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, निम्न में से किस जिले की सीमा रेखा किसी अन्य राज्य की सीमा रेखा को नहीं छूती है? तो हमारा ऑप्शन इस प्रकार से है: डूंगरपुर, ऑप्शन बी है भीलवाड़ा, झुंझुनू और बूंदी। तो आपको राइट आंसर पता हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, टाइमर चल रहा है। अगर आपको राइट आंसर हो तो ज़रूर बताएं। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है ऑप्शन डी, बूंदी। दोस्तों, राजस्थान के ऐसे 8 जिले हैं जिनकी सीमा किसी राज्य या किसी देश को स्पर्श नहीं करती है। वह है जोधपुर, नागौर, पाली, अजमेर, राजसमंद, बूंदी, टोंक और दौसा। इन जिलों को हम आंतरिक जिलों के नाम से भी जानते हैं और इनकी संख्या कुल 8 है। तो दोस्तों, हमारा राइट आंसर यहाँ पर बूंदी है। आप ध्यान रखें, बूंदी के अलावा आपको अन्य जो 8 जिले हैं उनमें से कोई सा भी ऑप्शन आपको मिल सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जिस जिले में 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह जिला का नाम बताना है जहाँ से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। ऑप्शन ये है: जैसलमेर,
उदयपुर, जोधपुर और धौलपुर। तो दोस्तों किस जिले से हमारी 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है, आपको कमेंट करके आंसर बताना है जल्दी से जल्दी। तो दोस्तों हमारा सही आंसर हो जाता है यहाँ पर जैसलमेर। जैसलमेर जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है, क्योंकि जो जैसलमेर जिले का कटरा गांव है वहाँ से हमारा जो है वह अक्षांश विस्तार देखा जाए तो 69 डिग्री 30 मिनट हमारा वहाँ से स्टार्ट होता है। तो 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भी वहाँ से ही गुजरेगी। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान की पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? अर्थात राजस्थान पाकिस्तान के साथ कुल कितने किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? ऑप्शन इस प्रकार से हैं आपके 1020 किलोमीटर, 1070 किलोमीटर, 1050 किलोमीटर या 1010 किलोमीटर। अगर सही आंसर आपको पता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों, इससे आपका ज्ञान बढ़ेगा और आपको दोबारा याद हो जाएगा, रिमाइंड हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है 1070 किलोमीटर। तो दोस्तों राजस्थान की सीमा जो है पाकिस्तान से 1070 किलोमीटर स्पर्श करती है। राजस्थान के 4 जिले पाकिस्तान को स्पर्श करते हैं, जिनमें गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर जिला जो है वह शामिल है। गंगानगर की सीमा 210 किलोमीटर राजस्थान को स्पर्श करती है, बीकानेर की 168 किलोमीटर सीमा, जैसलमेर की 464 किलोमीटर व बाड़मेर की 228 किलोमीटर की सीमा पाकिस्तान को स्पर्श करती है। अगर बात करें यहाँ पर सर्वाधिक स्पर्श करने वाले जिले की सीमा तो जैसलमेर जिले की सीमा जो कि 464 किलोमीटर है वह न्यूनतम है। बीकानेर की सीमा 168 किलोमीटर। तो बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान का धातु नगर कहलाता है। राजस्थान का धातु नगर किस नगर का उपनाम है, यह हमें बताना है। तो हमारे ऑप्शन है भरतपुर, कोटा, नागौर या फिर बीकानेर। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है इस प्रकार से। राइट आंसर आपको कमेंट करके नीचे बताना है। आप किसी भी समय इस वीडियो को चाहे देख रहे हो। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर हो जाता है नागौर। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। नागौर को राजस्थान का धातु नगर के नाम से जानते हैं। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से राजस्थान के किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ संयुक्त है, अर्थात मध्य प्रदेश के साथ लगती है? तो आपके सामने ऑप्शन ये हैं। ऑप्शन ए डूंगरपुर, झालावाड़, भरतपुर या फिर सिरोही। कमेंट करके आंसर आप बता सकते हैं और अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों सही आंसर क्या होगा आप 2 सेकंड में जान जाएंगे। तो हमारा सही आंसर हो जाता है यहाँ पर दोस्तों झालावाड़। झालावाड़ की सीमा मध्य प्रदेश के साथ स्पर्श करती है। राजस्थान के 10 ऐसे ज़िले हैं जिनकी सीमा मध्य प्रदेश के साथ स्पर्श करती है। एक एक के नाम मैं आपको गिना रहा हूँ। धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। तो दोस्तों ये 10 जिले हैं जिनकी सीमा मध्य प्रदेश के साथ लगती है। बात करें इन जिलों में भी सर्वाधिक मध्य प्रदेश के साथ कौन से जिले की सीमा लगती है तो वह आंसर हो जाएगा हमारा झालावाड़। और न्यूनतम की बात करें तो भीलवाड़ा हमारा सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप आगे भी आपको इसी प्रकार के जो है वह टेस्ट मिलते रहेंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान के वह जिले जहां से कर्क रेखा गुजरती है उस समूह का नाम बताना है जहां से कर्क रेखा गुजरती है। तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर, जोधपुर व भरतपुर, जालौर, बाड़मेर, जैसलमेर व जोधपुर। तो दोस्तों बच्चे को यह प्रश्न पता होगा। अगर आपको भी पता है तो आप कमेंट कर दे दोस्तों, इससे आपका ज्ञान बढ़ेगा। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है ऑप्शन ए डूंगरपुर और बांसवाड़ा। बांसवाड़ा और डूंगरपुर किसी भी क्रम में हो सकता है ये आपके लिए। तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर राजस्थान के दक्षिण में स्थित है और राजस्थान के दक्षिण में कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा जो कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा होती है, जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी बोलते हैं। और राजस्थान के बांसवाड़ा और डूंगरपुर से ये लगभग 26 किलोमीटर की गुजरती है। तो दोस्तों ये एक काल्पनिक रेखा है, आप वहाँ जाकर इसे देखने मत चले जाना। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से जिस जिले की सीमा गुजरात से स्पर्श नहीं करती वह है। दोस्तों प्रश्न को यहाँ पर घुमा दिया है, स्पर्श नहीं करती वह जिला बताना है। तो डूंगरपुर, बाड़मेर, जालौर व प्रतापगढ़। अगर आपको पता लगाना है कि स्पर्श नहीं करती तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि कौन से जिलों की स्पर्श करती है। ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार से है। आपका टाइमर स्टार्ट हो चुका है, आपको 2 सेकंड के बाद इसका आंसर मिल जाएगा। तो दोस्तों वह जिला है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ जिले की
गुजरात की साथ स्पर्श नहीं करती। गुजरात के साथ राजस्थान के 6 जिलों की सीमा स्पर्श करती है, जिनका एक एक का नाम मैं आपको गिनाता हूँ। वह है बांसवाड़ा और डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालौर व बाड़मेर। एक बार और बोल देता हूँ, डूंगरपुर और बांसवाड़ा दोनों को साथ में याद रखना आप। उदयपुर को याद रखना, सिरोही जालौर को साथ में याद रखना और बाड़मेर को। बात करें अगर सबसे ज़्यादा गुजरात को स्पर्श करने वाले जिले की सीमा है उदयपुर और न्यूनतम है बाड़मेर। तो यह प्रश्न भी आपका क्लियर हो गया। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला धौलपुर जिले से ये कितना बड़ा है, ये आपको परसेंटेज में आंसर देना है। इस प्रकार के प्रश्न आजकल पूछे जा रहे हैं क्योंकि ये आपके तार्किक योग्यता को भी आपको जांचना चाहता है, आपकी मेंटल एबिलिटी के भी जो है जांचना चाहता है। तो आपको गणित का ज्ञान भी इसके लिए होना चाहिए। आपके ऑप्शन इस प्रकार से हैं 12.66 गुणा, 15.22 गुणा, 11.22 गुणा या फिर 16.66 गुणा। सही आंसर अगर आपको आ रहा है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आपको बता दूं जैसलमेर जिले का क्षेत्रफल 38,401 वर्ग किलोमीटर है, जबकि धौलपुर का 3,034 वर्ग किलोमीटर है। और इस हिसाब से 12.66 गुणा जो है वह जैसलमेर बड़ा है धौलपुर से। तो ये बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करें। 4 ऑप्शन है हमारे सामने, बूंदी, अजमेर, उदयपुर व नागौर। ऑप्शन ए है बूंदी, ऑप्शन बी अजमेर, ऑप्शन सी उदयपुर और नागौर। इनको हमें पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में जमाना है। तो ऑप्शन आपके सामने हो जाएगा ए बी सी डी सही क्रम में है क्या, बी ए सी डी सही क्रम में है क्या, ए बी डी सी सही क्रम में है या फिर ए सी बी डी सही क्रम में है। तो ए है बूंदी, बूंदी से आगे बढ़ते हैं तो आ जाता है अजमेर, अजमेर से सीधी दिशा में जाएं तो नागौर आ जाता है और नागौर से हमें थोड़ा नीचे की ओर गुजरना होगा तब हमने पास आएगा उदयपुर। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। टाइमर लगाना मैं भूल गया, तो टाइमर में भी देख लेते हैं क्या आंसर हो जाता है दोस्तों। ऑप्शन सी यहाँ पर जो है वह बिल्कुल सही आंसर हमारा हो जाएगा। तो दोस्तों ए बी डी सी यहाँ पर राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान राज्य का पूर्व पश्चिम व उत्तर दक्षिणी देशांतर तथा अक्षांतरीय अंतराल है। कौन सा अंतराल है सही? ऑप्शन ए में है 60 डिग्री 9 मिनट तथा 7 डिग्री 47 मिनट। ऑप्शन बी है 60 डिग्री 47 मिनट तथा 8 डिग्री 9 मिनट। ऑप्शन सी है 8 डिग्री 47 मिनट तथा 7 डिग्री 9 मिनट। और ऑप्शन डी है 8 डिग्री 9 मिनट तथा 8 डिग्री 47 मिनट। तो क्या आंसर सही हो सकता है यहाँ पर दोस्तों, आप कमेंट करके बता दें। टाइमर आपका स्टार्ट हो चुका है, टिक 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 टिक। और आपका सही आंसर इस प्रकार से है दोस्तों, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। 8 डिग्री 47 मिनट तथा 7 डिग्री 9 मिनट यह जो दोस्तों अक्षांश व देशांतर का अंतराल है। बात करें 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश राजस्थान का अक्षांश से विस्तार है। जबकि बात करें देशांतरीय विस्तार की तो 69 डिग्री 30 मिनट से पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर राजस्थान का जो है देशांतरीय विस्तार है। इसमें से आप अगर घटा लोगे इन अक्षांश देशांतर के विस्तार को तो आपका सही आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान के संलग्न जिले हैं। राजस्थान के संलग्न जिले जो एक दूसरे से सटे हुए हैं, ऐसे जिलों को संलग्न जिले बोलेंगे। तो झालावाड़, बूंदी और टोंक, सिरोही, पाली, नागौर संलग्न जिले हैं। चूरू, झुंझुनू, जयपुर संलग्न जिले हैं या सिरोही, बाड़मेर और जैसलमेर। तो आपका टाइमर स्टार्ट हो गया है दोस्तों, आपको जल्दी से जल्दी कमेंट करके सही आंसर का जवाब देना है। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर हो जाता है ऑप्शन बी। दोस्तों आप 1 करोड़ रुपए जीत चुके हैं, जाइए खर्च कर दीजिए 1 करोड़ रुपए का, ज़िंदगी भर ऐश करिए। सिरोही, पाली और नागौर यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, वाल्मीकि ने राजस्थान के भूभाग को क्या नाम दिया था? वाल्मीकि जिन्होंने रामायण की रचना की थी, तो वाल्मीकि जी ने रामायण में राजस्थान का क्या नाम रखा है उसके बारे में आपको जवाब देना है। मरु प्रदेश कहा है या राजस्थानादित्य कहा है, राजस्थान कहा है या मरु कांतार कहा है? क्या कहा है कमेंट करके बताइए फटाफट। रामायण तो सबने देखी होगी, लॉकडाउन में क्या किया रामायण ने देखी तो दोस्तों बताइए जरूर जरूर
देखो सही आंसर हमारा हो जाएगा मरुकांतार। वाल्मीकि जी ने रामायण में राजस्थान का नाम मरुकांतार बताया गया है। वाल्मीकि जी पहले एक जो है वह लुटेरे हुआ करते थे, जंगल में लूट लेते थे, बाद में संत बन गए और महान ग्रंथ रामायण की रचना इन्होंने कर दी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत क्षेत्र राजस्थान में है? तो राजस्थान में भारत का कुल कितना भूभाग है? 10.4% है, 7.9% है, 13.3% है या फिर 11.4% है? जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए दोस्तों। एग्जैक्ट आपको कुछ भी नहीं मिलेगा जैसा आपने रट रखा है, उसमें थोड़ा तोड़ मरोड़ के आंसर मिलेगा आपको। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। 10.4% यहाँ पर दिया हुआ है। सही आंसर की बात करें तो 10.41% हमें मिलता है, जो कि 1/10वां भाग है पूरे भारत का। तो आपको पूरा एक जगह आपने याद किया वो नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत टूटा फूटा आंसर आपको मिलेगा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है कि जोधपुर की आकृति अनियमित बहुभुजाकार है। ऑप्शन बी में दिया गया है कि सीकर की आकृति अर्धचंद्राकार है। सी में दिया है कि जैसलमेर की आकृति मोर के समान मयूराकार है। डी में बताया गया है कि करौली की आकृति बतख के आकार की है। आपके ऑप्शन इस प्रकार से हैं, कौन सा ऑप्शन सही है? बी और डी सही है, बी और सी सही है, केवल डी सही है या फिर ए और डी सही है? आपका टाइम स्टार्ट होता है इस प्रकार से। आपको पता लगाना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो दोस्तों ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। यहाँ पर बी जो है सीकर की आकृति है अर्धचंद्राकार या फिर कटोरे के समान आकृति है। करौले की आकृति है बतख के समान। आपको याद रखना है, यह प्रश्न भी अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान के दक्षिण में होकर कौन सी रेखा गुजरती है? विषुवत रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो राजस्थान में से कौन सी रेखा गुजरती है दोस्तों? आप सबको पता है, नहीं पता है तो आपको पता लग जाएगा। तो आप इंतजार कीजिए कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अवस्थित जिलों का बढ़ती लंबाई के अनुसार आरोही क्रम है। आरोही क्रम का अर्थात होता है कि सबसे छोटा पहले और सबसे बड़ा लास्ट में। तो इस हिसाब से हमें अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लगने वाले जिलों को क्रम से जमाना है। तो ऑप्शन आपके सामने है, आप जो है वह एक ऑप्शन चुनकर राइट आंसर दे सकते हो। आपका टाइमर स्टार्ट होता है अब। तो दोस्तों अगर आप इसमें दिमाग लगाओगे तो आप आसानी से इसका उत्तर दे सकते हो। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है ऑप्शन बी, जिसमें है बीकानेर, गंगानगर, बाड़मेर और जैसलमेर। क्योंकि बीकानेर की सीमा सबसे कम लगती है अंतर्राष्ट्रीय सीमा में 168 किलोमीटर और जैसलमेर की सबसे ज़्यादा लगती है 464 किलोमीटर। बात करें गंगानगर की तो गंगानगर 210 व बाड़मेर 228 किलोमीटर की सीमा पाकिस्तान से बनाता है। तो राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन बी यहाँ पर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में राजस्थान का कौन सा जिला मुख्यालय अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सबसे नज़दीक स्थित है? इसमें आपको डायरेक्ट आंसर याद रखना है, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। ऑप्शन ए है गंगानगर, बी है बीकानेर, सी है जैसलमेर और डी है बाड़मेर। आपका टाइमर स्टार्ट होता है अब। बहुत सी बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, आपको ज्यों का त्यों याद रखना है, बिल्कुल भी माइंड नहीं लगाना है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा गंगानगर। राजस्थान का कौन सा जिला मुख्यालय अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सबसे नजदीक है दोस्तों? गंगानगर। बात करें दूर की तो दूर में पड़ता है बांसवाड़ा। तो अगला प्रश्न है हमारा, 56 का मैदान राजस्थान के किस भाग में स्थित है? 56 नाम से पता चल रहा है 56 एक संख्या है। तो 56 का मैदान राजस्थान के कौन से भाग में है? उत्तरी में, दक्षिणी में, पूर्वी में या फिर पश्चिमी भाग में? तो आपको राइट आंसर कमेंट करके बताना है दोस्तों। 56 का मैदान क्या होता है? 56 नदी नालों से निर्मित मैदान 56 का मैदान कहलाता है, या फिर 56 गाँव के समूह को भी हम 56 का मैदान कहते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। दक्षिणी भाग में बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ के आसपास का जो क्षेत्र है, जो 56 नदी नालों से निर्मित या 56 गाँवों का समूह है, उस मैदान को 56 का मैदान यहाँ पर कहा गया है। अगला प्रश्न है, सालू प्रदेश स्थित है। सालू प्रदेश कहाँ पर स्थित है? अलवर के आसपास स्थित है, बीकानेर के आसपास स्थित है, भरतपुर के आसपास या फिर टोंक के आसपास? तो दोस्तों राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। फटाफट जवाब दीजिए, फटाफट जवाब देना आना चाहिए। ज़्यादा दिमाग इस प्रश्नों में नहीं लगाएं, बिल्कुल छोटा सा प्रश्न है। अलवर के आसपास का जो क्षेत्र है उसे बोलते हैं बस सालू प्रदेश।
तो अगला प्रश्न है आपके सामने, टोंक व भीलवाड़ा के आसपास के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है। तो टोंक व भीलवाड़ा के आसपास का जो पथरीला भाग है उसे किस नाम से जानते हैं, खेराड़, गोड़वाड़, गौरी या फिर देवलिया। तो किस नाम से उस क्षेत्र को जाना जाएगा दोस्तों, आपको याद बताना है कमेंट करके जल्दी से जल्दी। तो दोस्तों वह पथरीला भाग कहलाता है खेराड़। टोंक व भीलवाड़ा के आसपास का जो क्षेत्र है उसे हम खेराड़ के नाम से जानते हैं। सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग है, कौन सा संभाग है जहाँ पर राजस्थान में सबसे ज़्यादा साक्षरता पाई गई है, कोटा, जयपुर, अजमेर या फिर बीकानेर। कमेंट करके जल्दी बता दें फटाफट फटाफट, आपके पास 2 सेकंड हो रहे, फटाफट आप जो है इसका जवाब दे दें। तो दोस्तों वह संभाग है जयपुर संभाग, क्योंकि कोटा जिला सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है, जबकि संभाग की बात करें तो जयपुर संभाग सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला संभाग है। अगला प्रश्न है, धौलपुर का प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था। बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही विख्यात नाम है धौलपुर का प्राचीन नाम। ऑप्शन आपके सामने, श्रीपंत, कोठी, श्रीमाल या फिर ब्रज। तो दोस्तों क्या आंसर होगा इसका, जल्दी आपको बताना है, कमेंट करके जल्दी बता दे फटाफट, 1 सेकंड में अंतर। ओहो, ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, कोठी। धौलपुर का प्राचीन नाम कोठी है। बात करें श्रीपंत बयाना का पुराना नाम है। श्रीमाल जो है वह किसका नाम है, जालौर का बीनमाल का पुराना नाम है। अगला प्रश्न है, निम्न में से पाकिस्तान का कौन सा जिला राजस्थान को स्पर्श नहीं करता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, डीप नॉलेज चाहिए, डीप नॉलेज। ए है बहावलनगर, बहावलपुर, थारपारकर या फिर लाहौर। ऑप्शन कौन सा है सही है, आपको कमेंट करके बताना है। टाइम स्टार्ट होता है आपका अब। आपको जो है पूरे ज़िले याद रखने पड़ेंगे, तब जाके आप सही आंसर इसका दे पाओगे कि पाकिस्तान की कौन से ज़िले भारत को स्पर्श करते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है, लाहौर। क्योंकि पाकिस्तान के 2 प्रांत, पंजाब प्रांत व सिंध प्रांत में जो है वह भारत को स्पर्श करते हैं, राजस्थान को स्पर्श करते हैं। तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के बहावलनगर, बहावलपुर, रईद, यथा खां और सिंध प्रांत के 9 जिले थारपारकर, घोटकी, सुकेर, सुनतार, कैरपुर व उमरकोट जो है वह राजस्थान को स्पर्श करते हैं। लाहौर बिल्कुल भी स्पर्श कहीं पे भी नहीं करता है, तो ये बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। राजस्थान का राजकीय खेल बास्केटबॉल किस वर्ष घोषित हुआ है। क्या आपको पता है कि राजस्थान का राजकीय खेल बास्केटबॉल है? अगर पता है तो किस वर्ष ये घोषित किया है। तो दोस्तों सही आंसर क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन है आपके सामने 1961, 1952, 1948 या फिर 1951। टाइमर स्टार्ट होता है आपका इस प्रकार से, आप जल्दी कमेंट करके हमें बता सकते हैं। यह प्रश्न तो आपको ज़रूर आता होगा। तो दोस्तों सही आंसर है यहाँ पर 1948, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान को सर्वप्रथम राजस्थान नाम किसने दिया। दोस्तों सही आंसर आपको बताना है। राजस्थान को राजस्थान या राजस्थान किसने कहा, कर्नल टोड ने कहा, जेम्स थॉमस ने कहा, वाल्मीकि ने कहा या विलियम फ्रैंकलिन ने कहा। सही आंसर आपको बताना है, आपके पास 3 सेकंड है, फटाफट आप कमेंट करके आंसर बताइए दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान को राजस्थान या राजस्थान नाम सबसे पहले दिया। जेम्स थॉमस ने राजपुताना कहा था दोस्तों, वाल्मीकि ने मरुकांतार कहा था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जिला 2 राज्यों के साथ सीमा नहीं बनाता है। कौन सा जिला जो है वह 2 राज्यों के साथ सीमा नहीं बनाता है, कमेंट करके आपको बताना है। आपके ऑप्शन है डूंगरपुर, धौलपुर, भरतपुर या फिर हनुमानगढ़। आपका टाइम स्टार्ट हो गया है मित्रों, आप जल्दी से जल्दी जो है वह कमेंट करके आंसर दे सकते हैं। आपका सही आंसर हो जाता है यहाँ पर डूंगरपुर। जी हाँ दोस्तों, डूंगरपुर एक ऐसा जिला है जो 2 राज्यों के साथ सीमा नहीं बनाता है, जबकि धौलपुर 2 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। धौलपुर की सीमा उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश को स्पर्श करती है, वहीं भरतपुर की सीमा हरियाणा व उत्तर प्रदेश को स्पर्श करती है, जबकि हनुमानगढ़ की सीमा पंजाब व हरियाणा को स्पर्श करती है। तो डूंगरपुर ही साबुत बचता है हमारे पास में। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कर देना, ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए यार। और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल का बटन प्रेस कर लेना, ताकि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो